नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। जिनको भी बैक पेन की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बेस्ट प्राणायाम आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर दर्द हो, बैक में पेन हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, इन सभी व्यक्तियों के लिए सबसे पहला जो काम करना है वह करना है दीर्घ श्वसन। तो इसमें क्या करेंगे, आराम से सुखासन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है। बहुत ज़्यादा बैक पेन है, बैठ ही नहीं पाते, तो चाहे तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके दीवार का भी स्टार्टिंग में बैठ सकते, और अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि एकदम सीधा इस प्रकार से बैठा जाए। उसके बाद क्या करना है, आराम से हाथों से ना इस प्रकार से ये मुद्रा लगा दीजिए, सूर्य मुद्रा। इसको ऐसे रख दीजिए और दीर्घ श्वसन में आपको लंबी सांस भरनी है और लंबी सांस छोड़नी है। इस प्रकार से आपको कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी सांस लेते, थोड़ी सी बाहर निकालते। इसमें आपको लंबी सांस भरनी है और ज़्यादा क्वांटिटी में सांस को बाहर भी निकाल देना है। तो इसको करने के बाद आपको जो अगला प्राणायाम करना है वह करना है आपको सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के आपको शुरुआत में 5 चक्र करने हैं, फिर 7, 9, 11 तक पहुंचा दीजिए। और अगर ठंड के दिन हो तो थोड़ा सा कम कीजिए, गर्मी के दिनों में मात्रा इसकी बढ़ा दीजिए, 21 राउंड तक ले जाइए। करना किस प्रकार से, एक हाथ से आपको सूर्य मुद्रा ही लगा कर रखनी है और दूसरे हाथ से क्या करना है, इंडेक्स और मिडल फिंगर को मोड़कर लेफ्ट नोस्ट्रल को आपको बंद कर देना है। राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरना है, अंदर ही रोक कर रखना है। लेफ्ट से धीरे 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 बाहर निकालेंगे और जब दूसरी सांस भरनी हो तो तुरंत लेफ्ट को बंद करके राइट से ही भरना है। फिर रोकेंगे, लेफ्ट से फिर बाहर निकालेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे। यानी कि हर बार सांस को अंदर भरना है राइट से और हर बार सांस को बाहर निकालना है लेफ्ट से। और इसको करना है 1:4:2 के अनुपात में। यानी कि सांस को लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में। यानी कि 5 सेकंड सांस को लेने में लगे, 20 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड निकालने में। 8 सेकंड अगर आपको सांस को लेने में लगे तो 32 सेकंड होल्ड, 16 सेकंड निकालने में। लेकिन स्टार्टिंग में इतना लंबा अंदर होल्ड हो नहीं पाता और ज़बरदस्ती करनी नहीं है। ज़बरदस्ती जैसे आपने होल्ड करने की कोशिश की तो निकालते वक्त आपकी सांस एकदम से छूट जाएगी, धीरे धीरे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर आप इतना होल्ड नहीं कर पाते तो सांस को लेने में जितना समय यथाशक्ति होल्ड, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना ही होल्ड, और फिर निकालने में डबल टाइम। और फिर आपका कुछ दिनों का अभ्यास हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, लेने में जितना समय उससे डबल टाइम होल्ड और डबल टाइम निकालने में। फिर कुछ दिन जब अभ्यास हो जाएगा, लेने में जितना समय उससे 3 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में। और फिर कुछ दिनों के बाद आप लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में, इस लेवल पर आ जाएंगे। और फिर इसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये जो प्राणायाम है सर्वाइकल में, बैक पेन में, कमर दर्द में बहुत लाभ पहुंचाएगा। उसके बाद अब जो तीसरी चीज आपकी करनी है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना है आपको, इसी प्रकार से शुरुआत लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को अंदर भरेंगे, रोकेंगे, राइट से बाहर निकाल लेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। तो ये एक चक्र हो गया। इस प्रकार से लेफ्ट से लेना, राइट से निकालना, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना, इस प्रकार से चलेगा। और इसका भी अनुपात 1:4:2, यानी कि लेने में जितना समय 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में, फिर लेने में जितना समय 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में। यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लेफ्ट से अंदर भर रहे हो, लेने में जितना समय 4 गुना होल्ड, राइट से निकालते वक्त डबल टाइम,
लेकिन जब फिर राइट से जब भरेंगे तो लेने में जितना लगा 4 गुना होल्ड और डबल टाइम निकालने में, यानी कि निकालना इसमें दोनों साइड से होता है और लेना भी दोनों साइड से होता है। तो लेफ्ट से लेंगे तो राइट से निकलेगा, राइट से लेंगे लेफ्ट से निकलेगा, तो अल्टरनेट ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। लेकिन छोड़ते वक्त हमेशा डबल टाइम लगाना है। यहाँ पर भी अगर आपसे कुंभक यानी कि होल्ड ज़्यादा नहीं हो पाता है, शुरुआत में यथाशक्ति कीजिए, धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते जाइए और कुछ दिनों के कुछ महीनों के अभ्यास से आप इसको 4 गुना होल्ड कर पाएंगे। होल्ड करने में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे आपने ज़बरदस्ती करी तो आपकी सांस या तो झटके से छूट जाएगी, जल्दी छूट जाएगी, या सांस फूल जाएगी। हम करने तो जा रहे थे प्राणायाम, ऊपर से सांस फुला बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद सांसों को आराम मिलना चाहिए, सांस फूलनी नहीं चाहिए। अगर सांस फूल रही है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, तो सांस फूलनी नहीं चाहिए, बल्कि शांति मिलनी चाहिए। सांस धीमी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए आपके शरीर में प्राणायाम करते ही। ऐसा नहीं कि प्राणायाम करने गए और ज़बरदस्ती किया, सांस फुला बैठे, ये गलत है। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी सांस फूल रही है, सांस झटके से छूट रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो शांति से कीजिए, टाइम दीजिए, अभ्यास कीजिए, लगातार प्रतिदिन करते रहिए, अपने आप सही से होने लगेगा। इसके बाद अब जो आपको चौथी चीज करनी है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम वैसे अलग अलग 2 प्रकार से किया जाता है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने दोनों कानों को बंद करना होता है अंगूठों से। तो करना कैसे है, ये जो कान का नुकीला हिस्सा आपको दिखेगा, इसको अंगूठे से इस प्रकार से अंदर दबा दीजिए कि कान आपके अच्छे से बंद हो जाए, बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। उसके बाद जो ये उंगली आपकी बचती है, इस लास्ट वाली 3 उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ दीजिए, इसको अलग ही रखिए। और ये जो 3 उंगलियां होगी आपकी आँख के ऊपर होगी, और ये जो बची हुई उंगली होगी आपकी यहाँ पर मस्तिष्क पे होगी, और अंगूठे से कान बंद। इसी प्रकार से दोनों हाथों से करना है। नाक से लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और नाक से ही उस सांस को बाहर छोड़ते हुए नाक से ही आवाज निकालनी, जैसे भूवर की आवाज होती है या ओम का नाद होता है, उस प्रकार से आवाज निकालनी। सांस बाहर छोड़ते वक्त तो पूरी तरह से आवाज के साथ निकालनी है। फिर दोबारा सांस अंदर भरेंगे, फिर आवाज के साथ निकालेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर आवाज के साथ निकालेंगे। और ये करते वक्त हमेशा आपका मुंह बंद रहेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त मुंह खुला रखते हैं, कोई मुंह से भी आवाज निकाल देता है या मुंह से सांस अंदर आने देता है। मुंह का बिल्कुल रोल नहीं इसमें, मुंह आपका पूरी तरह से बंद रहेगा। तो मुख को बंद करके करना है और आवाज को दबाना नहीं है, शर्माना नहीं, खुलकर आराम से शांति से करना है। चलिए आपको मैं 2 राउंड करके दिखाता हूँ। अंगूठों से कान बंद किए, 3 उंगली आंखों के ऊपर, एक मस्तिष्क के ऊपर, लंबी गहरी सांस भरते हुए हर बार सांस लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे एक बार आवाज़ निकाली, बीच में 2-3 नॉर्मल ब्रीदिंग की, फिर सांस भर के फिर आवाज़ निकाली, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, ये भी गलत हो जाता है। इसमें भी आपकी सांस फूलनी नहीं चाहिए। नॉर्मल सिंपल है, सांस को अंदर भरा, आवाज़ के साथ निकाला, फिर भरा, आवाज़ के साथ निकाला, बहुत सिंपल तरीका है। तो इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो इस प्रकार के जो ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको प्राणायाम बताए, वह अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करते हैं तो बैक पेन में, कमर दर्द में, सर्वाइकल में बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सर्वाइकल में, कमर दर्द में, बैक पेन में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।